गुलाब के पौधे को लगाने का सही तरीका यदि आपको मालूम हो जाए तो आपके गुलाब का पौधा कभी भी नहीं मरेगा। सही तरीके से लगाया हुआ गुलाब बहुत सारी कलियां एक साथ बनाता है। गुलाब के पौधे को लगाने की सही विधि क्या है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ पूरे महीने का एक आप कह सकते हैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, जिसे डाइट चार्ट भी कह सकते हैं कि हर एक 8-8 दिनों पे आपको कौन-सा फर्टिलाइज़र देना है, जिससे कि आपके गुलाब में आने वाले समय में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगे। गुलाब एक ऐसा पौधा होता है जो सालों भर फ्लावरिंग करता है। यदि देसी गुलाब का पौधा आपके पास है तो वो सालों भर फ्लावरिंग करेगा, लेकिन यदि इंग्लिश रोज़ है तो अभी आने वाले समय में यानी कि सर्दियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इंग्लिश रोज़ में होने लगेगी। उसके लिए तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। गुलाब के पौधे को वैसे तो पूरे दिन के सनलाइट में रखना चाहिए, लेकिन दोपहर की धूप जो बहुत ही आप कह सकते हैं स्कॉचनिंग धूप होती है, उससे गुलाब के पौधे को बचाना चाहिए। अक्सर पत्तियां उस वजह से ही जल के और बिल्कुल बेजान सी दिखती हैं। गुलाब के पौधे को हेवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, और इस फर्टिलाइज़र को यदि आप एक रूटीन में देते हैं, एक शेड्यूल बनाकर देते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने गुलाब में बहुत सारी कलियाँ ले पाएँगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है साथ में कि गुलाब के पत्ते यदि बहुत ही आप कह सकते हैं छेद-छेद से हो रहे हैं, कई बार जब कीटों का अटैक हो जाता है या ब्लैक माइट्स वगैरह का, तो गुलाब की पत्तियाँ फ्रेश नहीं आती हैं। इस पर एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप वो ट्रीटमेंट कर लेना। गुलाब के पौधे को स्वस्थ बनाने के लिए सॉइल मीडिया बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होती है। यदि आप अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनाते हैं, तभी गुलाब के पौधे से आप सालों भर फ्लावरिंग ले सकते हैं। गुलाब के पौधे को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और आप पॉट में भी लगा सकते हैं। यदि पौधा अभी छोटा है, 3-4 महीना पुराना है, तो आप 8 से 10 इंच के कंटेनर में आसानी से लगा सकते हैं। मैंने 8 इंच के कंटेनर में लगाया है। गुलाब की जड़ें यदि बहुत भर गई हैं, जो कि जल्दी नहीं भरती, यदि भर गई हैं तो आप जब भी इसे शिफ्ट करेंगे तो 2 इंच बड़े कंटेनर में शिफ्ट करेंगे। किसी भी ऐसे कंटेनर में गुलाब को लगाइए जो ऊपर से जो चौड़ाई है वहाँ तक धूप जाए, यानी जिस तरीके से दिख रहा है आपको धूप जाना चाहिए। बिल्कुल अंधेरे में यदि रखेंगे या पतली सी किसी कंटेनर में लगाएंगे जिसमें जड़ों के पास धूप नहीं जा रहा, तो ऐसे में भी गुलाब में फंगस बहुत जल्दी लग जाती है। यानी रूट्स के पास सनलाइट का पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है। गुलाब पर रूट सकर अक्सर निकल जाते हैं, उन्हें कट कर दिया करें और गमले में हर एक 10 से 15 दिन पर आप गुड़ाई करें। अब बात ये करते हैं कि यदि न्यू प्लांट आप लेकर के आ रहे हैं तो सॉइल मीडिया किस तरीके से बनाएंगे। आपको 50% गार्डन सॉइल में 30% कंपोस्ट लेना है। गाय के गोबर की खाद लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और फिर आप 20% में आप कोकोपीट मिला सकते हैं यदि आप यूज़ करते हैं कोकोपीट, या फिर सैंड मिला सकते हैं। वैसे कोकोपीट में मैंने देखा है रिजल्ट हमेशा बेहतर होता है। अब मैं आपको वो वीडियो दिखा रही हूँ जब इन प्लांट्स को लेकर आई थी 1 सप्ताह पहले, तो माली ने कैसे रिपोर्ट करके दिया था मुझे। ये देखिए पॉली बैग जो जिसमें कि ऑलरेडी गुलाब लगा होता है, जो लेकर हम घर आते हैं। यदि आप गलती से भी पूरा खोलते थे, पूरा ही ओपन कर देते थे रूट बॉल को, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नीचे से रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है। इसने साइड से थोड़ा-सा हटाया, सॉइल मीडिया पहले से बना हुआ है और उसको ऐसे ऊपर से कर रख दिया। अभी डैब-डैब करके थोड़ी-सी मिट्टी को देखिए सेटल डाउन करेंगे और फिर पानी डाल देंगे। बस ये सबसे बेहतर तरीका होता है। इन्होंने कोकोपीट भी मिलाया था और गार्डन सॉइल में जो गाय के गोबर की खाद है, ये बात ध्यान रखिए कि गाय के गोबर की खाद साल 2 साल पुरानी होनी चाहिए, सड़ी हुई होनी चाहिए, फ्रेश नहीं होनी चाहिए। देखिए इस पौधे का रूट बॉल थोड़ा-सा हिल गया, तो उन्होंने ऐसे दबा करके रूट बॉल को बिल्कुल प्रेस कर दिया। यानी कि जब भी आप लेकर के आएँगे पौधा, रूट बॉल को नहीं खोलेंगे, और लगाने का यही तरीका होगा। इस तरीके से मैंने देखा कि गुलाब की एक भी पत्ती नहीं झड़ी है, नहीं गिरी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पौधे को रीपॉट करते हैं तो पत्तियां सारी झुक जाती हैं, पुरानी पत्तियां चली जाती हैं, नई पत्तियां आती हैं। लेकिन जब हम रूट बॉल नहीं खोलते हैं और उसमें हवा नहीं लगता है, तो फिर हमारा पौधा ऐसे ही फ्रेश रहता है और जैसी कलियां हैं देखिए। उसके 1 सप्ताह के बाद का मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ।
नई-नई कलियाँ आने लगी हैं, पौधा बिल्कुल भी फ्रेश है। इसलिए इस प्रोसेस से आप लगाइए और पानी ज़रूर दे दीजिए। पानी पहली बार में इतना दीजिए कि ड्रेनेज से बाहर आ जाए। इससे ये एक आप कह सकते हैं पैरामीटर होता है, जिससे ये पता होता है कि जड़ों तक पानी पहुँच चुका है। उसके बाद सेकंड में पानी यानी कि सेकंड टाइम पानी कब देंगे आप? जब ऊपर से मिट्टी सूख जाए। पहले दिन शेड में रखेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे मॉर्निंग के सनलाइट में, फिर फुल डे सनलाइट में रख सकते हैं। लेकिन गुलाब के आस-पास यदि और भी पौधे रखेंगे, तो फिर मॉइस्चर थोड़ा-सा बना रहेगा और आपका पौधा सूखेगा नहीं। इस तरीके से यदि डाई बैक की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे कट कभी भी ना करें। हाँ, हम क्या करते हैं स्टेम जो सूखने लगती है उसे कट कर देते हैं, नहीं उसे वहीं तक छोड़ दीजिए। यदि आप कट करेंगे तो फिर उसके 2 इंच नीचे से स्टेम सूख जाएगा। अब अगला फर्टिलाइज़र आपको कब देना है? एक फर्टिलाइज़र देने के 8 दिनों के बाद आपको देना है डीएपी। एक फर्टिलाइज़र यानी कि गोबर की खाद हम दे चुके हैं, तो 8 दिनों बाद हम देंगे डीएपी। डीएपी के 8 से 10 दाने आपको गमले में डायरेक्टली डाल देने हैं। और डीएपी क्या होता है, किस तरीके से हमारे पौधों पर काम करता है, इस पर कंप्लीट वीडियो चैनल पर है। जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता, वो जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अ, नर्सरी वाले ने ही सजेस्ट किया कि गुलाब के लिए डीएपी और कंपोस्ट 2 ही खाद सबसे बढ़िया है और इससे आपके पौधे लगातार स्वस्थ रहेंगे। अब इसमें एक विशेष बात ये है कि जब भी आप डीएपी दे रहे हैं, उसके पहले गमले में गुड़ाई ज़रूर कर दें। गुड़ाई करने से मिट्टी जो है ऑक्सीजन लेती है या यूँ कह सकते हैं कि स्वस्थ रहती है। तो इस तरीके से डीएपी के कलर चेंज्ड आपको मिल सकते हैं, जैसे ब्लैक है, कहीं व्हाइट भी डीएपी देखा है मैंने। तो डीएपी बहुत आसानी से नर्सरी पर मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये एक बहुत ही सस्ती खाद होती है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है देने का यही होता है। किसी भी पौधे में यदि आप दे रहे हैं तो इसी प्रोसेस से देना होता है, क्योंकि ये जल्दी घुलनशील नहीं है। इसलिए इसके ग्रैन्युअल्स को डायरेक्टली आप डाल दीजिए गमले में और ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। जब भी आप खाद देते हैं ऊपर से वाटरिंग करना ज़रूरी है और इसे आप शाम के समय दे देंगे तो बेहतर है। सुबह भी दे सकते हैं, लेकिन एकदम दोपहर की धूप में खाद देने से बचना चाहिए। जो पत्तियां पीली पड़ गई हैं उसे आप ज़रूर कट करके हटा दें। हमेशा सीज़र से ही कट करें, कभी भी खुद से इसे नाखून वगैरह से तोड़ने की कोशिश ना करें। इस तरीके से आप अपने गुलाब में बहुत सारी कलियां ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकता है आंसर दे दूँगी। धन्यवाद।